हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जो PYQ सीरीज़ कर रहे थे उसमें हमने अपना जो PYQ जो 4 जुलाई का हमारा मॉर्निंग शिफ्ट का फीमेल वाला पेपर है उसका हमने आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब जो हम शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो जो है हिंदी व्याकरण, जिस पोर्शन से जहाँ से हिंदी व्याकरण ज़्यादा पूछी जाती है अब हम वहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रियाभेद। अब देखो, यहाँ पर क्रियाभेद से क्वेश्चन पूछा गया कि क्रियाभेद का सही विकल्प हो। हम कुली से बोझ उठवाते हैं, क्या है, किसी दूसरे के द्वारा हम क्या करते हैं, काम करवाते हैं, कोई भी काम किसी दूसरे से करवाते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। फ्रेंड्स देखो, दो हमने PYQ सीरीज कर ली है, उसमें भी आपने प्रत्यय, उपसर्ग और संधि वाले देखे होंगे कितने भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस पेपर में भी आप देखना कि जो उपसर्ग, प्रत्यय और संधि से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो, यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है जिसमें प्रत्यय नहीं है। तिरुभाव, बैठा, पोला, कटौती, तो जिसमें प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय सभी को पता है, जो मूल शब्द के जो पीछे लगा होता है वो प्रत्यय होता है। तिर, इसमें तिर क्या है, भाव हमारा मूल शब्द है, तिर क्या है, उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के सही अनेक अर्थ। यहाँ पर जो बताना है जिसमें अनेक अर्थ है नहीं है, एक शब्द के अनेक अर्थ नहीं है। देखो, क्षेत्र है, देह, तीर्थ, खेत। बाघ जो है वो क्षेत्र का अनेकार्थी शब्द नहीं, बाकी तीनों जितने भी हैं वो क्या हैं, क्षेत्र के अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनना है। देखो, यह उसकी वही कार है जिसे ब्रैकेट में दिया हुआ है, हमें बताना है जिसे, जो ये हमें दिया हुआ है हमें सिर्फ इसके बारे में बताना है, जिसे कोई चुरा कर ले गया, जिसे, यानी कि ये क्या है, एक संबंधवाचक सर्वनाम है। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। अब यहाँ पर विशेषण के भेद का सही विकल्प कौन सा, वह है। अब देखो, ये ऐसे ब्रैकेट में दिया हुआ है, वह बताना है। आदमी अच्छे से काम करना जानता, वह आदमी, तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही संज्ञा पदबंध। अब देखो, यहाँ पर पदबंध एक चैप्टर है जिसमें क्रियापद पदबंध होते हैं, उपवाक्य होता है, पदबंध उपवाक्य, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये सभी क्या है, पदबंध दिए होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि पदबंध क्या होता है। संज्ञा, देखो संज्ञा पता है क्या होती है, 4 ताकतवर मजदूर। अब यहाँ पर मजदूर क्या है, संज्ञा है, ये क्या है, संज्ञा है, तो हमारा जो संज्ञा पदबंध होगा ये यही होगा, 4 ताकतवर मजदूर। पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखो, पालन और हार, पालन हमारा क्या है, मूल शब्द है, और हार हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, तो हार प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही। अब देखो, संज्ञा से पूछा गया था जो पहला क्वेश्चन था, अब यहाँ पे सर्वनाम से पूछ लिया गया है कि सर्वनाम पदबंध कौन सा है। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया, तो बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, ये क्या है, सर्वनाम पदबंध है। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। अब हमें समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है, देखो, वर्क्स, बीट, दाल, भारत, तो बीट जो है वो क्या है, समूह को प्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। तो यहाँ पर सर्वनाम का भेद बताना है। देखो, मैंने बताया यहाँ हमें सिर्फ सर्वनाम ये देखना है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, यह और वह आपस में क्या है, संबंध है, तो ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का नहीं है, तो देखो, क्रोध, कातर, सच्चाई, अमीरी।
क्रोध, सच्चाई, अमीर, ये तीनों क्या है, एक प्रकार के भाव हैं और कातर जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? देखो इससे पहले वाला जो हमने PYQ किया था उसमें भी ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही पूछा गया था कि हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के पद होते हैं, मैंने बताया था। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सब क्या हैं, पद हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है। शब्द दिया हुआ उसका सही विलोम शब्द कौन सा है ये बताना है। उपकार का विलोम क्या होता है, अपकार। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अब फिर से हमें भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प जो नहीं है वो बताना है। शैतानी, भ्रातृ, मित्रता और शीतल। तो शीतल जो है वो विशेषण है, भाव नहीं है। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही द्विगु। देखो यहाँ पर समास पूछा गया है, कौन सा है, द्विगु समास का सही विकल्प है। द्विगु में क्या होता है, जिसमें संख्या होती है। नौ ग्रह ये नहीं, जिसमें 9 ग्रह, जिसमें समूह पूछा जाए, 9 ग्रहों का समूह हो, ये क्या हमारा द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। अब देखो यहाँ से संज्ञा से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। हर दूसरा क्वेश्चन जो है तीसरा वो क्या है, संज्ञा से पूछा गया है। पहले भाववाचक था, अब जातिवाचक संज्ञा पूछ लिया गया है। रामायण, परिवार, तेल और फूल। फूल जो है वो क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा का भेद है, सही विकल्प है। अब है, निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है। अब जो नहीं है वो बताना है। अम्बु, अम्बु, शीर, वारी, सलील, ये क्या है, अम्बु के हैं। अम्बु क्या होता है, पानी होता है। अम्बु मीन्स क्या होता है, पानी। तो फलक जो वो अम्बु का समानार्थी नहीं है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। अब हमें विशेषण के भेद का सही विकल्प बताना है। ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज़्यादा गर्म है, तो भीतरी क्या है, संबंध बता रहा है आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। अब क्रिया विशेषण का भेद बताना है। तो देखो, रामलीला का मंचन वहाँ हो रहा है। रीति, काल, स्थान, परिणाम, तो वहाँ जगह बताई गई है, तो क्या हो गया, जगह जो वो किससे संबंधित है, स्थानवाचक से। देखो शब्द युगम से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे वो TGT का एग्ज़ाम हो या PGT का, उसमें शब्द युगम से 1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाएंगे। देखो करकट और करकट। करकट, ये जो करकट है ये हमारा क्या होता है, हम बोलते हैं ना कूड़ा करकट, तो ये कूड़ा होता है। ये वाला करकट जो होता है कूड़ा होता है, और जो ये करकट है ये क्या है, केकड़ा। तो कूड़ा और केकड़ा। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनना है। अब देखो संधि का भेद का सही विकल्प चतुष्पाद। तो देखो चतुः, ये कौन सी है, विसर्ग संधि चतुष्पाद। ये क्या है, विसर्ग जो किस में बदल जाएंगे, स में बदल जाएंगे। नीचे दिए गए शब्द में सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। नर जमा ईस, तो पद सभी को पता है, नर जमा ईस क्या होता है, नरेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से संयुक्त वाक्य पहचानिए। अब हमें संयुक्त वाक्य बताना है। उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। तो इसीलिए, देखो बीच में जोड़ा गया है इसीलिए, तो ये किससे है, संयुक्त वाक्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिए। जो देर से कार्य खत्म करेगा उसे सजा मिलेगी, ये भी नहीं है। दीपक आया, तो बीच में और है, तो ये दो वाक्य आपस में जुड़ जाएंगे। वह चला तो था, लेकिन यह भी क्या है, एक दूसरे पर आश्रित हैं। श्वेत नए कपड़े लेकर आ, श्वेता नए कपड़े लेकर आई, ये क्या है, सरल वाक्य है। निम्न वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए।
मैंने बताया था एक उद्देश्य होता है, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, जिसमें हमारा संज्ञा सर्वनाम जो होते हैं वो उद्देश्य होती है, और क्रिया वगैरह जो रिलेटेड होती है वो क्या है, वो हमारा विधेय होता है। तो देखो दीपा की दादी, ये दीपा की दादी तक हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उद्देश्य हो जाएगा। अगर विधेय पूछ लिया जाता तो इसमें क्या होता, दीपा की दादी बहुत अच्छी कहानी सुनाती है, ये क्या है, हमारा विधेय हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्य में भेद का सही विकल्प चुनिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो ये क्या है, विधानवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तो देखो संधि वाला विकल्प पहचानना है, महा जमा उर्मी तो महुर्मी हो जाएगा, ये सही संधि है। निम्न विकल्प में मिश्र वाक्य को पहचानिए। वाक्य हमें पता है 3 प्रकार के होते हैं, संयुक्त, सरल और मिश्र। जब तुम 10वीं कक्षा, विवेक काम से आया और थक कर सो गया, माताजी खाना बना रही है। जब तुम 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास हो जाओगे तो तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। दिन ढल गया और अंधेरा हो गया, ये क्या है, हमारा सरल वाक्य है। तो देखो जो मिश्र वाक्य है, जब तुम 10वीं कक्षा में अच्छे अंकों से पास हो जाओगे, यहाँ पर क्या है, एक वाक्य खत्म होता है, दूसरा क्या है, इस पर आश्रित होता है। निम्न वाक्य के उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। अब उद्देश्य देखो मैंने बताया था, जो संज्ञा सर्वनाम है वो हमारा क्या होता है, उद्देश्य है। रोहन गृह कार्य करने के लिए अभी अपने मित्र के घर गया, तो रोहन क्या है, हमारा उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। अब विधेय बताना है, युवराज ने, अब देखो युवराज ने, ये क्या है, हमारा उद्देश्य है। 1 ओवर में छक्के लगाए, ये हमारा क्या है, विधेय। तो युवराज ने 1 ओवर में छक्के लगाए। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि का सही भेद बताना है। उद्धरण, उद्धरण तो क्या होता है, उत जमा हरण क्या होता है, उद्धरण होता है। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। अब हमें मिश्र वाक्य बताना है। रेलगाड़ी बहुत तेज चल रही है, चाल नहीं आएगा, चल रही है। सुरेश ने काम किया और वह अपने घर चला गया। मीना अच्छा गाना गाती है, यहाँ पर गाती गलत लिखा हुआ है। बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना है, ये क्या है, हमारा मिश्र वाक्य है। निम्न वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। अब उपवाक्य देखो फिर से पूछा गया है, वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है, वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। तो इसमें उपवाक्य क्या है, वही बच्चा सफल होता है, ये हमारा वाक्य है, और इसमें जो जोड़ा गया है इसके बारे में बताया गया है, तो जो मेहनती होता है ये क्या हो गया, हमारा उपवाक्य, यानी कि एक वाक्य में जो दूसरा वाक्य जुड़कर उसको पूरा करता है। निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताइए। शिखा ने कहा कि वह कल नाटक देखने जा रही है, तो देखो ये क्या है, शिखा ने कहा, शिखा क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के साथ वाक्य जुड़ा हुआ, वह कल नाटक देखने जा रही, वह शिखा ही है, तो ये क्या है, संज्ञा का वाक्य है। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। सु जमा सुप्ति, सुसुप्ति, तो हमारा सुसुप्ति सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, सभी को पता है, उसको संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने से जो विकार उत्पन्न होता है उससे क्या कहते हैं। तो देखो विसर्ग दिया हुआ है तो हमें यहीं से पता चल जाएगा, विसर्ग जो होता है वो किस में होता है, विसर्ग संधि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। आप कुर्सी पर बैठकर बात करें, तो विधेय देखो कुर्सी पर बैठकर बात करें, ये क्या है, हमारा विधेय है। आप हमारा क्या है, उद्देश्य। अगर उद्देश्य पूछा जाता तो आप होता, विधेय पूछा गया है तो कुर्सी पर बैठकर बात करें। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। भानु जमा उदय, भानुदय।
नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचाने। अब हमें सही संधि विकल्प पहचानना है। मुनीस, मुनि जमा ईश होता है। ईश हमें पता है, हमेशा ईश जो लिखा जाएगा वो ऐसा लिखा जाएगा। अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो हमें ईश हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे लिखा जाएगा। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम बताइए। तो कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर थे। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। देखो, जो व्याकरण पूछेगी उसमें हम अभी तक जो देख रहे हैं जिन टॉपिक से, वैसे करनी तो जितनी व्याकरण हमारी है हमें सारे टॉपिक करने, लेकिन जो पूछे गए हैं उपसर्ग, देखिए जो हमने अभी पेपर देखा उसमें क्या है, एक तो उत्सर्ग, प्रत्यय, संधि, उद्देश्य और विधेय से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक तो हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। अब देखो यहाँ पे संधि विच्छेद वाला है, तो संलग्न क्या होता है? सम जमा लगन, ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि का सही विकल्प बताना है। उच्छिष्ट, उत जमा शिष्ट, उच्छिष्ट। और संधि क्या, ज़्यादा टफ भी नहीं पूछी जा रही, देखो बहुत ही इजी संधि पूछी गई है। अनुवेशन सभी को पता है, अनुजमा एशन, एशन हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ये वाला एशन जो होगा ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन जो देवनागरी लिपि से हाँ क्वेश्चन आया था, पेपर में आया था ना, इसी पेपर में पूछा गया था। तब हमने क्या था कि 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन में किसने की अध्यक्षता में किया गया था? हमने पढ़ा था महात्मा गांधी जी की। 1937 में जो हुआ था वो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था। ये क्या था? देवनागरी लिपि सुधार के लिए किया गया था। अमीर खुसरो की प्रसिद्धि का मूल कारण क्या था? उनकी पहेलियाँ और मुकड़ियों के द्वारा इनको क्या है, प्रसिद्धि मिली थी। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? तो जन्म स्थान अमीर खुसरो का क्या है? एटा जन्म इनका स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? जो प्राचीन भारतीय सिक्के हैं उन पर कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि उन पर अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो बाबू श्याम सुंदर दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंह की गर्जना या सांप की फुंकार किस रस का उद्दीपन विभाव है? तो देखो, सिंह की गर्जना या सांप की फुंकार, इसमें क्या होता है? ये भयानक है, इसमें क्या है? डर होता है। अक्षर पर शिरोरेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया? शिरोरेखा क्या होती है? जब हम कोई भी अक्षर लिखते हैं तो उसके ऊपर हम जो ये लाइन लगाते हैं, सभी को पता है, इसको शिरोरेखा बोलते हैं। और ये किसके द्वारा किया था? देवनागरी सुधार समिति के द्वारा किया गया था। भाषा विज्ञान भाषा को ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है? जो भाषा विज्ञान है, भाषा को ही जानकर वैज्ञानिक उसका क्या करता है? अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। धर्म और अर्थ, धर्मार्थ। निम्न कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? तो 4 कवि दिए हैं, भर्तृहरि, कालिदास, तुलसीदास, अशोकघोष। तो इन कवियों में हिंदी का महाकवि कौन माना गया है? तुलसीदास को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है? क्या लिखा है? हिंदी क्या है हमारी? हिंदी जो है एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा के रूप में अभी तक इसको स्वीकार नहीं किया गया है। हिंदी अभी तक हमारी राजभाषा है। रात दिवस पूनम अमा, सुख दुख धूप, छाया धूप, यह जीवन बहुरूपिया, बदले कितने रूप में, कौन सा छंद है? ये क्या है? दोहा है। नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? जो नागरी लिपि है इसको दक्षिण में नंदी नागरी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश राज्यों को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? तो 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। किसके अनुसार? राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की
परिछाही याति सवे सुधि भूली गई कर टेक रही पल हारत नाही। पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है? इसमें श्रृंगार रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ एक शब्द का भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो एक शब्द होता है और उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी, देखो किस युग की है? भारतेंदु युग की है। और आनंद कादम्बिनी है किसके? संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। निम्न विकल्पों में से कौन सी साक्षात्कार के समय की जाने वाली त्रुटि नहीं है? साक्षात्कारकर्ताओं का अचेतन पूर्वाग्रह, साक्षात्कार के समय सामान्य घबराहट, साक्षात्कार में वैध शब्दावली को परिभाषित करना, साक्षात्कार के प्रश्नों का स्पष्ट व पारदर्शी होना। इसमें वैध शब्दावली को परिभाषित नहीं किया जाता, तो ये त्रुटि इसमें नहीं होती है। एक व्यक्ति अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संकेत ध्वनि का प्रयोग करता है तो वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाती है? मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले चला साथ मैं तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर सवरण झलक। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखो यहाँ पर क्या है? ज्यों तो, जहाँ पर ये होता है ज्यों तो, हमें इनसे क्या पता चलता है? किस अलंकार की पहचान है? उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म शोध प्रबंधक किसका है? तो डॉक्टर रामरतन भटनागर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख एकत्रित तथा संपादित करने पर प्रकाशन आदेश देने का कार्य है। पत्रकारिता के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर का है। क्या कहा है डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर ने? जो पत्रकारिताएं हैं ये क्या है कि पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार क्या होता है? लेख एकत्रित करते हैं, उनको संपादित करते हैं, प्रकाशन आदेश देने का कार्य करते हैं। तो जो पत्रकारिता के संबंध में ये सारी बातें कही गई हैं, किसके द्वारा कही गई हैं? डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर के द्वारा कही गई हैं। नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? तो 1986 से शुरू हुआ था। निम्न में से क्या रिपोर्ट लेखन की गलत विधि है? रिपोर्ट लेखन जो होती है उसकी गलत विधि कौन सी है? हमें ये बताना है। आयोजन स्थल का नाम लिखना जरूरी नहीं, जरूरी होता है। आयोजन की तिथि और समय की सूचना दी जानी चाहिए। सर्वप्रथम संस्था का नाम लिखा जाना चाहिए। प्रतियोगिता का परिणाम आया हो तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। तीनों सही हैं। आयोजन में जो स्थल होता है उसका नाम लिखना भी क्या होता है? जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखो मानो क्या है? उत्प्रेक्षा। ज्यों तो, मानो, मनो, ये किसकी है? उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत कब से हुई थी? 1923 ईस्वी से रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत हुई थी। बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो बनारस अखबार में जो प्रकाशन का कार्य है वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा किया गया है। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, जाने पैर सिए हीरे हीरे जब कुंभलाए। पंक्ति में कौन सा छंद है? तो बरवे छंद है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो कौन सा अलंकार है? तो देखो यहाँ पर पानी पानी 2 बार दिया हुआ, 3 बार, तो इनमें तीनों बार क्या है? पानी का जो अलग मीनिंग, इसमें कौन सा है? श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातों के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? कम शब्दों में उत्पाद की विशेषता और महत्व को प्रभावशाली तरीके से बताना। विज्ञापन का मूल्य उसकी उपलब्धता के बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखे, ये गलत है। चित्रों या रेखा चित्रों का प्रयोग करना। विज्ञापन की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। इसमें क्या है? जो विज्ञापन का मूल्य है, उसकी उपलब्धता है, उसके बारे में लिखना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार तब
तक घोड़ा था उस पार, तो ये क्या है, बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर बात बताई गई, तो इसमें क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो जो सबसे पुराना माध्यम है वो प्रिंट माध्यम है जनसंचार में। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना हो तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा होती है। इसकी पहचान किससे होती है, जो तो मनो मानो, इनसे क्या होती है, इसकी पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जहाँ पर देखो, मैंने पिछली वीडियो में, पिछले क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने अभिधा, व्यंजना और लक्षणा तीनों की बताई थी। तो जहाँ पर साधारण बात होगी वहाँ पर क्या होगी, अभिधा शब्द शक्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित रचना के शिक्षण में कौन सी विधि पहले अपनाना आसान सही होता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, जटिल से सरल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सरल से जटिल की ओर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सरल से जटिल की ओर चलते हैं। रस मीमांसा किसकी करती है, तो रस मीमांसा जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, यह उक्ति किसके द्वारा अभिव्यक्त की गई है, तो ये मैथिली सेनगुप्त के द्वारा की गई है। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था, तो आरंभ में जो पिंगल नाम दिया गया था वो ब्रज भाषा को दिया गया था। निम्न में से विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो विभत्स का कौन सा है, जुगुप्सा जो है वो विभत्स का स्थायी भाव है। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो श्याम नारायण पांडे इसके रचयिता हैं। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है, डिंगल भाषा का अर्थ है अपभ्रंश के योग से बने जो शुद्ध राजस्थानी है वो क्या है, डिंगल भाषा है। कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद व उपभेद माने हैं, तो कुंतक ने वक्रोक्ति के तो 6 भेद माने हैं और 41 जो है इसके उपभेद माने हैं। 6 भेद और 41 उपभेद वक्रोक्ति के माने हैं। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है, तो जो सात्विक अनुभाव है वो कौन से हैं, 8 हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है, भरत मुनि जो है वो नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं। इंशा अल्लाह खां द्वारा रचित कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो इंशा अल्लाह खां ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां के द्वारा रचित है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है, तो उत्पत्ति या आरोप भट्ट लोलट का है। संवाद सुखाए कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन किया, संवाद सुखाए किससे संबंधित है, तो ये तुलसीदास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाकाव्यों के संबंध में दिए गए कथन, असत्य कथन को पहचाने। महाकाव्य का नायक धीरोदात्त और कुलीन होना चाहिए। संपूर्ण महाकाव्य में आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए, एक ही छंद का प्रयोग नहीं होता। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर, शांत में से कोई एक रस प्रधान होना चाहिए। महाकाव्य की कथा 8 सर्गों में होनी चाहिए, कम से कम 8 सर्गों में होनी चाहिए, तभी वो महाकाव्य कहलाएगा। लेकिन जो पूरा महाकाव्य होता है उसमें एक छंद का प्रयोग नहीं होता है, एक से ज़्यादा छंदों का प्रयोग होता है। निज भाषा उन्नति अहि सब उन्नति को मूल, यह पंक्ति किस कवि के द्वारा लिखी गई है, तो जहाँ पर निज भाषा होती है ये किससे संबंधित है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित है। भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है, जो भाषा विज्ञान है वो अपने अध्ययन के लिए जो सामग्री वो प्रचलित भाषा साहित्य से सामग्री ग्रहण करता है। निम्न में से कौन काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं, तो राजशेखर जो है वो काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं। जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अभिधेय अर्थ को गौण बनाकर काव्यार्थ यानी कि व्यंग्यार्थ व्यक्त करते हैं वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के संबंध में यह किसका है, आनंद वर्धन का है। हित तरंगिणी किसकी रचना है, तो जो कृपा राम के द्वारा है ये हित तरंगिणी लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का विशिष्ट ज्ञात
कौन करता है? जो भाषा है उसका विशिष्ट ज्ञान कौन करता है? भाषा विज्ञान है वो भाषा का विशिष्ट ज्ञान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर आदि के द्वारा छोटे क्षेत्रों में किसी वस्तु के प्रचार प्रसार के लिए कैसे विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है? तो स्थानीय विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? जो छत्तीसगढ़ी है वो मध्य प्रदेश में बोली जाती है। शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा मानी है? तो रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है? संगीनों का साया प्रभाकर माचवे का काव्य संग्रह है। पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पश्चिमी सभ्यता है उसका अंधानुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। ये किसके द्वारा कहा गया था? धर्मवीर भारती के द्वारा कहा गया था। मनोविनोद भाग 1, 2, 3 किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? तो उच्छ्वास पंत का काव्य संग्रह है। गीतावली किसकी काव्य करती है? गीतावली जो है वो तुलसीदास की काव्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजना के सन किसकी कविता है? तो सृजना के सन जो है वो अज्ञेय की कविता है। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपनी किस रचना के लिए मिला था? तो चिदम्बरा रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जो है वो नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक हैं। निम्न में से कौन सी शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है? शंभुनाथ सिंह की कौन सी कृति नहीं है? तुम जानो या मैं जानूं, देशांतर, समय की शिला पर, रूप रश्मि। तो जो देशांतर है वो शंभुनाथ शर्मा की रचना नहीं है। फ्रेंड्स, ये हमारा जो था यहाँ तक का हमारा PYQ, जिसमें हमने हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण देखे किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्याकरण जो पूछी गई वो किस लेवल की पूछी गई है। तो जो हमारा मकसद है PYQ का सिर्फ ये इतना ही है, एक तो हमें ये पता चल जाए कि अब तक का जो पेपर हुए हैं वो किस तरह से पूछे गए हैं, क्वेश्चन किस लेवल से पूछे जाते हैं, किस बेस पे पूछे जाते हैं। हमारा मकसद यही है। और एक फ़ायदा ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इनसे पूछे नहीं जाए क्वेश्चन, हो सकता है थोड़ा बहुत रूप बदल कर पूछ लिया जाए। कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो देखो पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इनको एक बार रिवाइज करते रहो और साथ में अपनी तैयारी भी करते रहो। थैंक्स।